हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके 3 पार्ट का वीडियो आपको मिल चुका है। ये चौथा पार्ट का वीडियो है, ठीक है। इसमें हम आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि इसका जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 में, वो सब अपने आप में एक स्पेशल टाइप ही है, ठीक है। सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक टाइप का क्वेश्चन पूरा तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा अगर जो भी चैनल पर नए हैं, आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, यानी एक नहर है, उसके नहर के एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह का एक नहर है और इसके एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। इस किनारे पर दूसरे किनारे से इस टावर के ऊपर देखने पर, टॉप को देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। अगर इसी पॉइंट से हम 20 मीटर पीछे आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी 20 मीटर हम पीछे आ जाते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना बनने लगता है स्टूडेंट, 30 डिग्री का बनने लगता है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें फाइंड करना है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, यानी टावर की ऊंचाई कितना होगा और नहर की चौड़ाई कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम लोग मान लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू x मीटर, यानी माना, हिंदी मीडियम वाला लिख सकते हैं, नहर की चौड़ाई कितना है, x मीटर है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या इसमें देखना है, तो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला बन रहा है त्रिभुज ABC और दूसरा बन रहा है स्टूडेंट त्रिभुज ABD। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको रिलेशन किस में पूछ रहा है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। थीटा यहाँ बनना है तो ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये क्या है, आधार है। इन्हीं दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, यानी किसका वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, इससे हमको परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन मिलता है, लंब और आधार के बीच रिलेशन मिलता है, तो tan थीटा से मिलता है। यानी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो tan थीटा कितना बन रहा है स्टूडेंट, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। अब आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AB का वैल्यू नहीं पता है लेकिन BC का वैल्यू पता है। BC का वैल्यू कितना था, x हम लोग माने थे, ठीक है। कैनल जो था विड्थ ऑफ द कैनल x मीटर, यानी BC कितना हो गया था, x मीटर हम लोग मान लिए थे, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट, तो AB इक्वल टू √3x, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1, समीकरण 1। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट, त्रिभुज ABD। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABD, यानी त्रिभुज ABD में आपको थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन रखना है, यानी tan थीटा से ही चलना पड़ेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा कितना बन रहा है, इस पॉइंट पर D पर, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD, ठीक है। तो tan D पर 30 डिग्री का एंगल है, ऊपर AB को AB ही छोड़ते हैं और बटा में BD किसके किसके मिलने से बना है स्टूडेंट, तो BC प्लस CD, यानी लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB को AB लिख दिए, BC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, x है और CD का 20, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट,
तो ए बी इज इक्वल टू x प्लस 20 बाई √3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप गौर से देखिए, ये भी ए बी का वैल्यू है और ये भी ए बी का वैल्यू है, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों ए बी का ही वैल्यू बता रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिख सकते हैं √3x बराबर x प्लस 20 बाई √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, √3 इंटू √3, तो 3x प्लस में x है, इधर आकर माइनस में x बराबर 20, यानी 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 बाई 2। मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, कितना आ गया स्टूडेंट, x का वैल्यू आ गया 10। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू कितना था, √3x, यानी √3 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√3। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, पहला हमें क्या फाइंड करना था कि हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर यानी टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 10√3 मीटर। और दूसरा क्या फाइंड करना था, विड्थ ऑफ द कैनल, द विड्थ ऑफ द कैनल यानी नहर की चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 मीटर। आशा करते हैं क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मान लीजिए केबल टावर है, उस 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टॉप से हम उस टावर के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस टाइम बन रहा होता है 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनते रहता है। कहता है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और वही बिल्डिंग के टॉप से अगर हम उस केबल के जो केबल टावर है उसके बेस को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, हम पहले पार्ट में जिक्र, दूसरे पार्ट में जिक्र किए थे शुरुआत में कि जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है कि टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रांसमिशन टावर, केबल टावर और बिल्डिंग दोनों जमीन पर ही खड़ा होगा, सेम बेस पे होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेस बना दें स्टूडेंट। ठीक है, मान लीजिए कि यह टावर है और यह एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से अगर आप इसके टॉप से इस टावर के टॉप को देख रहे थे, तो सबसे पहले इसको हमको मिलाना पड़ेगा। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके बेस के साथ वो कितना डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था स्टूडेंट। लेकिन जब यहीं से हम नीचे देख रहे थे इसके बेस को, टावर के बेस को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था स्टूडेंट, 45 डिग्री बन रहा था। इसका हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी और ई नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि ये बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर ऊंची है। इसके अलावा दो एंगल का आपको वैल्यू दिया 60 और 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है कि ये पूरा ट्रांसमिशन जो टावर, केबल टावर है, इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, एक्चुअल हाइट कितना होगा। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहला चीज हमको ध्यान देना है कि कितना तरह के राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए तो ये AED है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए स्टूडेंट तो DCB है ये। ठीक है, ये 7 मीटर है तो EB भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम इन चीजों को सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया हमारा क्वेश्चन में उसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि DC इज इक्वल टू EB कितना हो गया 7 मीटर हो गया। एंगल EDB इज इक्वल टू ये एंगल बराबर हम ये एंगल लिख सकते हैं स्टूडेंट 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो इज इक्वल टू एंगल DBC बराबर 45। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र होगा स्टूडेंट, तो आपको अल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल करके यानी एकांतर कोण का इस्तेमाल करके उसको आपको इस तरह के एंगल पर लाना होगा, ठीक है स्टूडेंट। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे एकांतर कोण, ठीक है। अब मेरा डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल AED, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं त्रिभुज AED में, ठीक। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, तो सीधा सीधा हमको पता है यहाँ 60 बनना है तो AE परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा तो बेस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो या हम इससे ज्यादा आसान क्या हमें पढ़ सकता है कि ट्रायंगल DCB में पहले चलते हम इस बेस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा हमें वही आसान पड़ेगा, ट्रायंगल DCB, ठीक है। क्योंकि एक बार हम बेस फाइंड कर लेंगे तो आसानी से उसके वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल DCB में चलते हैं। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट बेस हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। तो tan थीटा किस पर बनना है B पर, परपेंडिकुलर कौन है DC है और BC इसका बेस है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DC का वैल्यू 7 था, BC का वैल्यू नहीं पता था, tan 45 का वैल्यू 1। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7 मीटर। यानी BC जब 7 मीटर आ गया ये, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 मीटर, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल की तरह बन रहा है फिगर। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर है, ठीक है। एक्चुअली में इसका चारों साइड इक्वल है तो ये क्या है स्क्वायर का टर्म है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED यानी त्रिभुज AED में। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ थीटा बना है तो ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan थीटा से। आप अभी तक ये चीज को 3 वीडियो देखें तो जरूर समझ गए होंगे, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। tan थीटा किस पे बन रहा है B पर, परपेंडिकुलर है AE और बेस है DE। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AE और बटा में DE का वैल्यू था 7, tan 60 का वैल्यू √3 AE बाई 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट, तो AE बराबर 7√3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब ध्यान से देखते हैं, हमें निकालना क्या था टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर। तो इसलिए हाइट ऑफ द टावर यानी टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप AE प्लस EB लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये और ये दोनों मिलाकर पूरा टावर का हाइट है। तो AE का वैल्यू 7√3 था और EB का वैल्यू 7 था। हम 7 को कॉमन ले सकते हैं तो √3 + 1 मीटर ये हमारा क्या हो जाएगा टावर का हाइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नोट कीजिए आप। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के अपने अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपका NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया वो क्वेश्चन नंबर NCERT बुक का है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 था। और अगली जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angles of depression of two ships are 30 डिग्री and 60 डिग्री। यानी
एक लाइट हाउस है स्टूडेंट समुद्र के किनारे, और उससे देखने पर दो, जो लाइट हाउस का हाइट है वो 75 मीटर है, उससे दो जहाज पानी में देखता है और दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का बनता है स्टूडेंट। अगर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है तो हमें उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी को फाइंड करना है। सबसे पहले इसके फिगर को बना लेते हैं स्टूडेंट। आपको लगता है कि सबसे पहले देखते हैं कि एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और यहाँ टॉप से देखने पर दो जहाज समुद्र में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है स्टूडेंट, और इन दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी अवनमन कोण, वो पहला का 30 डिग्री है और दूसरा का कितना है 60 डिग्री है। इसका नाम देते हैं हम ई। ठीक है, आपको फाइंड करना है CD का वैल्यू कितना होगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी C और D जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री हो जाएगा, किससे अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री और रीजन में अल्टरनेट एंगल यानी हिंदी वाले लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए सबसे पहला चीज जो हमें माइंड में लाना है कि यहाँ कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। ठीक है, कितने समकोण त्रिभुज बनना है। तो पहला तो त्रिभुज ABC हुआ और दूसरा त्रिभुज ABD हो गया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है बेस है। P/B किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है स्टूडेंट। तो tan थीटा का जगह कितना किस पे बनना है C पर, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। तो tan C बन रहा है 60 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू 75 बाई BC। tan 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट √3। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 बाई √3। इसको हम फर्दर स्लाइड भी करना चाहें तो BC इज इक्वल टू 75 बाई √3 इंटू √3 बाई √3। स्लाइड कर लेते हैं, हर परिमेलन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 75 √3 बाई √3 इंटू √3 सिर्फ 3 और 3 से काट देंगे 25 बार में, यानी BC का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 25 √3 मीटर। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल ABD में हम चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये परपेंडिकुलर दिया है और बेस तो पूरा BD हो गया, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, तो tan D इज इक्वल टू AB बाई BD। तो tan D पर एंगल बन रहा था 30 डिग्री का, AB 75 था बाई BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई BD। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो BD इज इक्वल टू 75 √3 मीटर, यानी पूरा 75 √3 है और यहाँ से यहाँ तक 25 √3 है। हमको फाइंड करना था CD, तो इसलिए CD इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो BD माइनस BC, यानी पूरा में से हम BC का दूरी को घटा दे तो CD फाइंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं 75 √3 माइनस 25 √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 50 √3 मीटर, यानी CD का वैल्यू कितना आ गया 50 √3
ठीक, तो इसलिए लिख सकते हैं हम कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया 50√3। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एक्सरसाइज 9.1 के एनसीईआरटी बुक का हमने कंप्लीट किया और इसमें 3 क्वेश्चन और बच गए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 जो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया क्वेश्चन जितना भी हम सॉल्व करवा रहे हैं वो सभी क्या है अपने आप में एक टाइप है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे तो आई होप जितना भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताया गया आप अच्छी तरह से उसे समझ चुके होंगे। अगर किन्हीं को परेशानी हुई है तो आप एक बार दो बार उस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करें घर पे, इस वीडियो को एक बार दो बार देख के और सारे कंफ्यूजन को दूर कर ले, क्योंकि अब हाइट एंड डिस्टेंस का एक वीडियो और आएगा जो आपके क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 को सॉल्व करेगा और इसके बाद हम लोग एक वीडियो और लाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी इस जितने भी क्वेश्चन को बताया गया है वो समझ चुके होंगे और जितना भी मैं बात कर रहा हूँ उनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, अब आपके पास यही है कि आप रिवीजन नहीं छोड़े, रिवीजन पीछे से जितना भी पढ़ाई हुआ है उसको करते जाए। बहुत जल्द ही अब ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से खत्म होने वाला है और हम लोग अलजेब्रा के सेक्शन में आने वाले हैं, क्योंकि उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 से वीडियो को नहीं देखा है कृपया करके वो पार्ट 1 से वीडियो को देखना शुरू करें और इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।